बच्चों आज के सेशन में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के अगले टॉपिक पर, है ना। अगले जो है वाले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड जितनी बेसिक फिलॉसफी थी उस पर जितने इंटरप्रिटेशन थे उस पर हम लोगों ने बात कर लिया था, है ना। आज हम जितना भी बचा हुआ है जो बेसिक थ्योरी उस पर जो है हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, है ना, यूनिट वेक्टर पर ले लेते हैं, फिर आगे हमारी कहानी शुरू होती है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, है ना। ऑन ये क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर। ठीक, अब ये कि हमारा हम ये चीज ये लोग क्या लेंगे 3D ज्योमेट्री में, किसमें ले लेंगे 3D ज्योमेट्री में हम लोग ये बात करेंगे। तो पहले एज्यूम करते हैं ये हमारा क्या लिखा है 3D में, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा y एंड दैट इज व्हाट z एक्सिस। थोड़ा सा इधर से बनाए, ये क्या लिखा है x, यहाँ पर इस पे जो है इसके कल हम लोगों ने जो है इस पर बात कर लिया था, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया। थोड़ा सा एप्रोप्रिएट फिगर बनने में प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, ये पॉइंट है, ये 3D हमारा जो बन गया बेटा, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पर ये हमारा क्या लिखा है, इसको कोई पॉइंट हमने कह दिया P है, ये पॉइंट नहीं P इसको मत मानिए, इसको पॉइंट मान लेते हैं कि जो हमारा ये D है, ये क्या है E है, और ये हमारा क्या है ये F। डायरेक्शन कोसाइन के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने जो बात कर लिया था। अब लेट ये हमारा P है, P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे X, Y और Z, ठीक है। हेलो भैया, आप लोग यही शुरू कर देंगे, साइलेंट रहिए, हमको प्रॉब्लम हो रही है। एक तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OP, ठीक, ये हमारा वेक्टर R हो जाएगा। और जो यूनिट वेक्टर होगा यहाँ के अलॉन्ग, मान लो कि ये हमारा कोई वेक्टर, ये पॉइंट हमारा जो यहाँ पर ये A है, ये पॉइंट क्या है B है, और ये पॉइंट क्या है C। सबके कोऑर्डिनेट इस पर क्या हो जाएंगे 0 0 1, और इस पर क्या हो जाएगा बेटा 0 1 0, और इसका क्या हो जाएगा 1 0 0। यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा, ये I कैप है ना, इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा ये I कैप x के लॉन्ग, और इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा j कैप, और z एक्सिस के अलॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा k कैप। इधर जो हमारा जो होता है वेक्टर कंपोनेंट, इस वेक्टर का क्या होता है x i कैप, इधर का हो जाता है ये y j कैप, और z एक्सिस के डायरेक्शन का क्या हो जाता है z k कैप, जो वेक्टर r है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या कर सकते हैं, वेक्टर व्हिच शो द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। तो ये वेक्टर r इक्वल टू ये हमारा क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ये क्या हो जाएगा जेड के कैप, ठीक है। और उसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने बात कर ही लिया था, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा। उसके बाद में ये बात है कि जिसके जितने दो कंपोनेंट हैं, एक तो स्केलर कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट जो हमारे हैं, ये हमारे क्या लिखा है स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट जो हमारे हैं वो एक्स वाई और जेड हैं, यही हमारे इसके क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। और बाकी हमारे जो एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है, एक्स आई कैप ये दोनों कौन कामा वाई जे कैप
और फिर जेड के कैप, ये हमारे क्या है, वेक्टर कंपोनेंट, क्या हो जाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक, और स्केलर कंपोनेंट एक्स वाई जेड जो हमारे रेफर्ड हो जाएंगे किसमें, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्मेट में। बेटा यहाँ पर जो हमारे यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो लेट ये ओए हमारा यूनिट वेक्टर है, तो ओए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इधर ओबी है, और यही आई कैप को ही कहा गया यूनिट वेक्टर, मैंने लिख दिया यहाँ। ओबी का क्या कहा गया, ये जे कैप को, ये 1 हो जाएगा। और उसके बाद में ये हमारा ओसी वेक्टर है, इसको क्या कहा गया, के कैप, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक, और दूसरा है कि अगर जो कोई वेक्टर है, लेट है ना, कि हमारा कोई वेक्टर ए है, और इस वेक्टर के अलॉन्ग हमको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी लेट दिस इज व्हाट वेक्टर ए, तो इसके अलॉन्ग मुझे यूनिट वेक्टर पता करना है, दैट मीन्स 1 यूनिट है ना मैग्नीट्यूड का वेक्टर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये हमारा जो है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, और तो इसका मॉड पता करना है, या इस वेक्टर का लेंथ अगर जो पता करना है, तो मॉड ऑफ वेक्टर आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस जेड स्क्वायर। एक बात तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, और तो कुछ इसमें छूट नहीं रहा है। ठीक है बेटा, इसके डायरेक्शन कोसाइंस पर भी हम लोगों ने बात कर लिया था कि कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस डायरेक्शन इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहा मैंने, कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव, है ना, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। तो ये एल बराबर, ये तो हम लोगों ने बात कर ही लिया था, है ना, जो हमारे डीसीएस थे डायरेक्शन कोसाइन, एल इक्वल टू cos अल्फा, एन इक्वल टू ये क्या था, cos बीटा, एंड एन इक्वल टू ये cos गामा। हालांकि डायरेक्शन कोसाइन हमको लाइन और वेक्टर के रेफरेंस में पता करना, तो यहाँ पर वेक्टर है और वेक्टर का एक सेट ही डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है, क्योंकि उसका एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्शन रेशियो के बारे में भी बात कर लिया था, तो और तो कुछ है नहीं अब इसमें। अच्छा, और क्या बचा है, लेट्स चेक इट, छूट क्या ना है भाई। ठीक है, हाँ, स्केलर और वेक्टर की बात चल रही है। हाँ, यहाँ पर है एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर, ये हमारे दो क्या है, वेक्टर। और उसके बाद में ले लीजिए के एंड यम आर टू स्केलर। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रॉपर्टी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू के, है ना, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के और प्लस वेक्टर जो है बी के, और दूसरा वाला वेक्टर हमारा हो जाएगा के प्लस एम इंटू वेक्टर ए, तो ये क्या हो जाएगा, के ए वेक्टर और प्लस एम ए वेक्टर। और तीसरी जो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी के इंटू एम वेक्टर ए इक्वल टू के एम इंटू ये वेक्टर ए, यहाँ पर ये है हमारा। ठीक है, और उसके बाद में लेट कोलिनियर वेक्टर का एक मैथमेटिकल फॉर्मेट है ना, कि ये वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखा है, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस ये बी थ्री के कैप। तो कोलिनियर आर सेट टू बी व्हाट, सेट टू बी, ये क्या है, कोलिनियर इफ वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बेस। ये हमारा हो जाए, ये स्टेटमेंट बेस लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज समथिंग नॉन जीरो स्केलर और क्वांटिटी। तो ये मुझे स्टेटमेंट क्या मिलेगा, वेक्टर ए वन आई कैप प्लस ए टू, ये क्या हो जाएगा, जे कैप प्लस ये ए थ्री के कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ये क्या हो जाएगा, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप
प्लस B3 के कैप। कुल मिलाकर के इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, A1 अपॉन B1, ठीक है, हाई वाले कंपेयर हो जाएगा, फिर इक्वल टू ये मुझे क्या मिलेगा, B1 A2 अपॉन B2, इसका क्या मिल जाएगा, A2 अपॉन B2 इक्वल टू ये क्या मिलेगा, A3 अपॉन B3 इक्वल टू दैट इज समथिंग लैम्डा। This is condition for collinear vector. If two or more vector are said to be collinear, then they must will be satisfied to this statement or condition. ठीक है, चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से आप लोग करते रहिएगा। अगला जो है आगे हम लोग देख रहे हैं, कुछ छूटे ना। नेक्स्ट हमारा जो है वेक्टर एडिशन, क्या बात करेंगे, वेक्टर एडिशन, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा ये वेक्टर एडिशन है और वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये हमारा लिखा वेक्टर एडिशन, इसमें कंडीशन है ट्रायंगल लॉ। क्या है, ट्रायंगल लॉ। मान लिया कि ये हमारे दो वेक्टर हैं, ठीक है, ए बी, है ना। मान लो कि मोहन एक लड़का है जो ए से बी पर गया, उसके बाद फिर वो कहाँ गया, बी से सी पर गया, है ना, और उसको जाना कहाँ पर है, ए टू सी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ए टू सी उसको जाना है, यानी ये, तो यही बात है हमारा कि मोहन ए टू बी पर गया, बी टू सी पर गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसको कौन दिखाएगा, ए सी। तो दिस मीन्स ए वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। दिस इज ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, ठीक है। अगला जो है नेक्स्ट हमारा है कि लेट आपका ये क्या, मान लो कि ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, कोई वेक्टर सी है, देन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। अगला है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर एडिशन, है ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड हैं, ठीक। यहाँ पर ये क्या हमारा है, एक हमारा ये है, और यहाँ पर ये हमारा क्या लिखा है, ये वेक्टर ओ ए, ये वेक्टर ये बता रहा है, और दूसरा ये वेक्टर क्या है, ओ बी है, ये वेक्टर बी बता रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल, ठीक है। अच्छा, ये तो एक वेक्टर ये भी दिखाएगा, ये एक ये, और एक वेक्टर ये भी दिखाएगा, ठीक है। हाँ, यही तक है। इसका भी डायरेक्शन ये वेक्टर यही दिखाएगा, और इसका भी क्या दिखाएगा, वेक्टर बी दिखाएगा, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड है भाई, तो उनका जो सम है वो डायगोनल द्वारा शो किया जाएगा। ओ ये, है ना, ये क्या लिखा, नहीं नहीं भाई ये गड़बड़ है, ओ ये बी और सी कह दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर ओ बी हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, वेक्टर ओ ए और प्लस ये वेक्टर हमारा ए बी। तो दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा डायगोनल क्या शो करेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। देन वेक्टर ओ बी इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर व्हाट, ए बी। देन वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। सम ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर इक्वल टू डायगोनल, यहाँ पर यही हो जाएगा, सम ऑफ टू, ये क्या लिखा, एडजेसेंट, है ना, यहाँ साइड्स कह दो, हालांकि वो कंसीडर एज ए वेक्टर होते हैं। सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, दैट मींस वेक्टर इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम।
ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो है वेक्टर एडिशन के दोनों रूल हो गए। एक तो हमारा ट्रायंगल ला हो गया, दूसरा हमारा पैरेललोग्राम का ला हो गया। ट्रायंगल ला क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन को बता रहा है कि आप ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, तो ए टू सी नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट मींस ए सी इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, यानी कि दो साइड का सम तीसरे साइड से दिया जाता है। और जो है पैरेललोग्राम का ला क्या कहता है, दैट इज आल्सो बेसिस ऑन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड का सम जो है डायगोनल से शो किया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, है ना, कंसीडर एज ए वेक्टर इक्वल टू डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए बच्चों, आगे हम लोग जो है वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टीज पर जो है बात कर लेते हैं कि सम कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, उन पर बात कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या जो है बच रहा है इस थ्योरी में। ये लिखा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का पहला प्रॉपर्टी है भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वेक्टर एडिशन जो है क्या होता है, वो कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। और दूसरा है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस ए वेक्टर सी हो जाएगा। चेक करते रहिएगा। तीसरा है एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। तो ये हमारा क्या लिखा है, कोई वेक्टर ये है a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर ए। और डी वाला जो है ये एडिटिव इनवर्स वाला है, एडिटिव इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए इक्वल टू, कुल मिलाकर ये नल वेक्टर मिलेगा, जीरो। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो है वेक्टर एडिशन से रिलेटेड जो ये चारों प्रॉपर्टीज थे वो हमारे क्या हो गए, फिनिश हो गए हैं। भाई और चेक कर लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे तो। नहीं 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 नहीं, एक चीज है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, एक चीज छूट रहा है। तो यहाँ पर ये मैं जो बात बता रहा हूँ क्या लिखा है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है। ये वेक्टर ये हमारा एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और लैम्डा हमारा एक क्या है, ये स्केलर है, ठीक है। तो अगर जो किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ये लैम्डा वेक्टर ये, है ना। ये हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ये इनटू ये लैम्डा हो जाएगा। जरा चेक कर लेते हैं कि कुछ जो है चाहे लैम्डा वेक्टर ये पहले ले लेते हैं, हाँ ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या और करके यहाँ पर आप ऐसा ले लें कि लैम्डा मॉड वेक्टर ये, तो क्या मॉड ऑफ लैम्डा इनटू वेक्टर ये हमारा दिया हुआ है बेटा। और किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसी रेशियो में तो बदलता ही है, साथ ही साथ, है ना, उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है एज फॉर द, है ना, साइन ऑफ द स्केलर, जैसा कि उस स्केलर का साइन होता है। लेट्स जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकली तौर पर एक वेक्टर लेकर के यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक हमारा ये वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर ए है।
अब अगर जो मैंने इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। 1/2 वेक्टर ए से कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड तो इसका आधा हो जाएगा। और अगर जो मैंने 2 वेक्टर ए से मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड दुगना हो जाएगा। और अगर जो मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका बदल जाएगा भाई, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -2 वेक्टर ए कर दिया तो डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया। तो एक वेक्टर में किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो उस डायरेक्शन में, उस रेशियो में तो बदलेगा ही, साथ ही उसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा, है ना। अगर जो पॉजिटिव है नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ जैसे देखो ये +2 ये था, -2 इसका डायरेक्शन है ना, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट दिखा रहा है। और आगे कर दिया, ठीक है, 4a कर दिया तो मैग्नीट्यूड और ज्यादा हो जाएगा 4 वेक्टर ए। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इतने कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे तरीके से देखो, बाकी बात जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।